खबर भिवानी से है। सांसद सुभाष बराला का बयान सामने आया। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में बोले, शहीदों की शहादत के बदले आज़ादी मिली है। युवाओं का देश को आगे ले जाने में अहम रोल है। युवाओं को नशे से दूर रहना होगा, ये बात भी सुभाष बराला ने कही है। सरकार हरियाणा एक हरियाणवी एक के नारे को सार्थक कर रही है। विकसित भारत विकसित हरियाणा बनाने पर फोकस है। तो शहीदों की शहादत के बदले आज़ादी मिली, ये बात उन्होंने कही है। राज्यसभा सांसद सुभाष बराला जी हमारे साथ। आज तीज का त्योहार और सुभाष बराला जी हमारे साथ। आज तीज का त्योहार और जो परिवेश है, जो परिधान है, वो भी हरियाणवी है। सर, सबसे पहले आपको तीज की और 80वें स्वाधीनता दिवस की बेहद शुभकामनाएं, बेहद बधाइयाँ। धन्यवाद। और आपको भी तथा आपके सभी दर्शकों को ये जो हरियाली तीज का त्यौहार और आज स्वतंत्रता दिवस एक ही दिन आए हैं, इसकी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं आप सबको और आपके माध्यम से सभी प्रदेश और देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि हम सब मिल करके अपने देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। देश ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है, लेकिन बावजूद इसके 80 साल बीत चुके हैं सर। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, नशा, सबसे बड़ी चुनौती आप क्या मानते हैं बतौर राज्यसभा सांसद? देखिए, चुनौतियां तो देश के सामने बहुत हैं, लेकिन इन चुनौतियों से पार पाने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी वर्ग का हो सकता है तो वो हमारे युवाओं का है। तो युवा ही इस प्रकार का संकल्प ले सकता है कि वो खुद भी स्वस्थ रहे, शरीर के रूप में भी उसका शरीर भी स्वस्थ रहे, उसका मन बुद्धि ये भी निर्मल रहे। वो नशे से दूर रह करके कैसे राष्ट्र के निर्माण में अपने प्रदेश को आगे लेकर के जा सकता है, देश को आगे लेकर के जा सकता है। अगर हमारा युवा इस प्रकार से राष्ट्र निर्माण के काम में अपने आप को झोंकता है, जिस प्रकार से आज 80वां हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं जी, तो उसमें चाहे शहीद भगत सिंह है, सुभाष चंद्र बोस, उधम सिंह है, अनगिनत इस प्रकार के योद्धा हैं जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया था, युवावस्था में दिया था। एक बहुत बड़ा परिवर्तन दुनिया की राजनीति में इसके कारण से आया था। हम आज़ाद हुए थे। तो अगर हमारे युवा हमारे इन शहीदों से प्रेरणा लेकर के चलते हैं तो निश्चित रूप से एक स्वस्थ समाज का भी निर्माण होगा, एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। और जिस प्रकार से आपने भ्रष्टाचार रूपी अनेकों जो बुराइयां बताई हैं, निश्चित रूप से हमारे राष्ट्र के विकास में 2047 का जो विकसित भारत का सपना है, 140 करोड़ देश की जनता का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसमें बड़ी रुकावट है। अगर हम सब मिल करके इन भाव और भावना को साथ लेकर के चलेंगे, अपने अंदर के भाव को जगाएंगे, स्व के भाव को जगाएंगे, स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस प्रकार के भाव से देश को आज़ाद करवाया था, इस भाव को साथ लेकर के चलेंगे तो न केवल नशे की बुराई दूर होगी, बल्कि भ्रष्टाचार जैसी जो बड़ी बीमारियां हैं वो भी हमारे देश से खत्म हो जाएंगी। और हम हमसे बात कर रहे थे राज्यसभा सांसद सुभाष बराला जी। तमाम जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों पर भी चर्चा की है, साथ ही साथ 2047 के विकसित भारत और विकसित हरियाणा पर भी चर्चा की है। उन चुनौतियों पर चर्चा की, नशे की बात कही है, महंगाई की बात कही, दूसरे तमाम मुद्दों पर इनके द्वारा चर्चा की गई है। यानी आज राष्ट्रीय पर्व मनाया जा रहा है और राष्ट्रीय पर्व के मौके पर उनके द्वारा सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई गई हैं। सरकार ने क्या किया है, किस पैमाने पर किया है, आम आदमी तक पहुंचाने के लिए सरकार ने क्या दिया है, वो तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई है। वीडियो